आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ द विश मूवी को, जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है सन 1630 से, जहाँ पर हमें इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में मौजूद अदालत को दिखाया जाता है और यहाँ हमें विलियम को दिखाया जाता है और वो अपने परिवार के साथ जजेस के सामने खड़ा होता है और विलियम के ऊपर ये आरोप होता है कि विलियम उस गांव के नियम का पालन नहीं कर रहा था। और तभी वहाँ के जजेस कहने लगते हैं कि तुमको यहाँ के नियमों का पालन करना होगा, लेकिन विलियम कहने लगता है कि मैं यहाँ के नियमों का पालन नहीं करूँगा, मेरा जो मर्जी होगा मैं वो करूँगा। और इसी बात की वजह से विलियम को गांव से निकाल दिया जाता है। विलियम अपनी वाइफ और 5 बच्चों के साथ वहां से जाने लगता है। विलियम अपने परिवार को लेकर बहुत दूर एक जंगल में जाता है और वो वहीं रहने का फैसला करता है और यहाँ से वो गांव बहुत दूर है और यहाँ विलियम और उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन विलियम की बड़ी बेटी, जिसका नाम थॉमसिन है, वो अपने छोटे भाई के साथ खेल रही होती है और तभी वो छोटा बच्चा अचानक से गायब हो जाता है। थॉमसिन अपने भाई को बहुत ढूंढती है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता और तभी सभी लोगों को ये पता चलता है कि जंगल में एक विच है और उसी विच ने उस छोटे बच्चे को अगवा कर लिया था। और इस बात से विलियम की पत्नी बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन जब थॉमसिन सो रही होती है, तभी अचानक से उसका आंख खुलता है तो उसके सामने उसका भाई होता है और उसे वो एक अजीब तरीके से देख रहा होता है। उसके बाद जब वो उसे सवाल पूछता है तो वो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। उसके बाद वो अपने पिता के साथ जंगल पर शिकार करने के लिए जाता है और तभी वो अपने पापा से पूछने लगता है कि क्या मेरा छोटा भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या उसका बैप्टिज्म हुआ था, क्या वो स्वर्ग में जाएगा। बैप्टिज्म एक रिचुअल होता है जिसमें आत्मा को पवित्र किया जाता है। ये सुनकर उसके पिता कहने लगते हैं कि तुम इसके बारे में मत बात करो और तुम अपनी मॉम को मत बताना कि हम जंगल में शिकार करने गए थे। घर में खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। शिकार करने के लिए मैंने जो सामान इकट्ठा किया है, इसके लिए मैंने तुम्हारी मॉम की सिल्वर कप को भी बेच दिया। और उसी रात विलियम की पत्नी को पता चल जाता है कि सिल्वर कप गायब है और विलियम की पत्नी इसके पीछे अपनी बड़ी बेटी का हाथ है कहने लगती है और ना ही विलियम बताता है कि उसने उस कप को बेचा है। दरअसल जब से विलियम का सबसे छोटा बच्चा गायब हुआ है, तब से विलियम की वाइफ थॉमसिन के ऊपर बहुत गुस्सा है और जब से वो छोटा बच्चा गायब हुआ है, तब से विलियम की वाइफ अपनी बेटी थॉमसिन को नापसंद करने लगती है। हालांकि विलियम समझाने लगता है कि थॉमसिन ने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसकी पत्नी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। अगली सुबह थॉमसिन को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े धो रही होती है और उसके साथ उसका छोटा भाई भी होता है। और तभी वहां पर उसकी बहन आ जाती है और वो थॉमसिन को कहने लगती है तुम एक विच हो। ये सुनकर थॉमसिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगती है हाँ, मैं एक विच हूँ और शैतान ने मुझे चुना है क्योंकि मेरी आत्मा सबसे पवित्र है। उसके बाद वो अपनी बहन को पकड़ लेती है और कहने लगती है वो इसका काम होता है छोटे बच्चों को मारना। और ये सुनकर उसकी छोटी बहन बहुत डर जाती है। थॉमसिन का भाई कहता है थॉमसिन झूठ बोल रही है, वो एक आम इंसान है। और तभी थॉमसिन की बहन उसे विच कहकर वहां से चली जाती है और तभी हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विलियम अपने परिवार के सभी लोगों के साथ डिनर कर रहा होता है। और तभी विलियम की वाइफ थॉमसिन को कहने लगती है तुमने ही वो सिल्वर कप चुराया है क्योंकि मैंने आखिरी बार उस कप को तुम्हारे हाथों पर देखा था। और तभी थॉमसिन कहने लगती है कि मैंने उस सिल्वर कप को नहीं चुराया है। और तभी बाहर से बकरियों की आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर थॉमसिन बाहर देखने के लिए चली जाती है। और तभी थॉमसिन देखती है कि उन बकरियों के साथ एक काले रंग का खरगोश है और वो खरगोश वही खरगोश होता है जिसे विलियम ने जंगल पर मारने की कोशिश की थी और जिसे विलियम को चोट लग गया था। और थॉमसिन भी उस खरगोश को देखकर डर जाती है। और तभी अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि विलियम अपने वाइफ के साथ कुछ बातें कर रहा होता है और तभी उसकी वाइफ कहने लगती है कि हमारी बड़ी बेटी थॉमसिन विच है और उसको जल्दी से घर से निकालना होगा, नहीं तो वो हमारे घर को बर्बाद कर देगी। तभी थॉमसिन कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम थॉमसिन को घर पर नहीं रखना चाहती तो मैं उसे कहीं काम पर लगा दूंगा जिसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। और ये सारी बातें थॉमसिन का छोटा भाई सुन रहा होता है और वो नहीं चाहता कि थॉमसिन घर छोड़कर चली जाए और इसलिए वो अगली सुबह
जंगल में उस ट्रैप को देखने के लिए जाने की तैयारी करता है जो कि उसने अपने पिता के साथ लगाए थे। थॉमसिन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकिन उसका भाई मना कर देता है। लेकिन थॉमसिन के जिद के कारण उसको साथ में लेना पड़ता है। उसके बाद वो दोनों जंगल जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वो अपने साथ घोड़ा और डॉग को भी ले जाते हैं। और तभी इनके सामने वही काला खरगोश आ जाता है, जिसे देखकर इनका घोड़ा अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। लेकिन इनके पास जो डॉग होता है वो काला खरगोश को दौड़ाने लगता है। उसके पीछे पीछे थॉमसिन का भाई भी उनके पीछे जाने लगता है। घोड़ा थॉमसिन को नीचे गिरा देता है, जिसे थॉमसिन बेहोश हो जाती है और वहीं थॉमसिन का भाई जंगल के और अंदर जाने लगता है। और तभी वो देखता है कि उसके डॉग को किसी ने मार दिया है। तभी उसको सामने एक घर दिखता है, जिसके अंदर से एक सुंदर लेडी बाहर आती है और वो लेडी उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है। और जब वो उसके ऊपर हाथ रखती है तो उसके हाथ को देखकर उसको पता चल जाता है कि वो एक विच है। और दूसरी तरफ विलियम और उसके पत्नी को पता चल जाता है कि उनके बच्चे घर पर नहीं हैं। और जब वो जंगल पर जाते हैं तो वो थॉमसिन को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ी हुई होती है। उसके बाद वो थॉमसिन को घर ले आते हैं, लेकिन अब भी इनका बेटा गायब होता है। और अब थॉमसिन की मॉम को लगने लगता है कि ये सब थॉमसिन की वजह से हो रहा है। सबसे पहले उसकी छोटी बच्ची गायब हो गई, इसके बाद सिल्वर कप गायब हो गई और अब उसका बेटा भी गायब है। और तभी विलियम बता देता है कि उस सिल्वर कप को मैंने लिए थे क्योंकि मुझे शिकार करने के लिए एक गन चाहिए थी। और ये सुनकर विलियम की पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है। और अब अगली रात को दिखाया जाता है कि इनका बेटा अचानक से घर के बाहर आ चुका है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होता है और उसके मुंह से एक सेब भी बाहर निकलता है। और तभी हमको ये पता चलता है कि विच ने उसे पूरी तरह से अफेक्टेड कर दिया है। उसके बाद घर के सब मिलकर प्रेयर करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद इनके बेटे की मौत हो जाती है, जिसे पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। और तभी थॉमसिन की मॉम को लगने लगता है कि थॉमसिन सच में एक विच है और उसके वजह से ये सब हो रहा है। तभी विलियम थॉमसिन को बाहर ले जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम एक विच हो? और वह मना कर देती है कि मैं विच नहीं हूँ, बल्कि मैं एक आम इंसान हूँ। लेकिन उसके पिता विलियम उसे जबरदस्ती एक्सेप्ट करवाते हैं कि तुम एक विच हो। लेकिन वो बार बार मना करती है और कहने लगती है मेरे जो जुड़वा भाई बहन हैं वो विच हैं, क्योंकि हमारे घर में जो काली बकरी है उसे वो हमेशा बात करते रहते हैं। और तभी विलियम गुस्से में आकर अपने तीनों बच्चों को एक घर के अंदर कैद कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी आई है जो कि इनकी बकरी की दूध पी रही है। अगली सुबह जब विलियम बाहर आता है तो वो देखता है कि जहाँ पर तीनों बच्चे कैद थे उसे किसी ने तोड़ दिया है और यहाँ पर सारी बकरी मर गई होती हैं और वो दोनों जुड़वा बच्चे भी गायब होते हैं। और यहाँ पर सिर्फ थॉमसिन होती है जो कि बेहोश पड़ी हुई होती है और उसके हाथों में खून लगे हुए होते हैं। और ये सब देखकर विलियम को ये एहसास होता है कि थॉमसिन सच में एक विच है। लेकिन तभी वो काली बकरी विलियम के ऊपर हमला कर देती है और जब थॉमसिन को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पिता को किसी ने मार दिया है। और तभी थॉमसिन की मॉम उसे मारना चाहती है, लेकिन थॉमसिन ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ नहीं किया। और तभी उसकी मॉम उसे मारने लगती है, लेकिन थॉमसिन अपने आप को बचाने के लिए अपनी मॉम को मार देती है। उसके बाद थॉमसिन उस काली बकरी के पास जाती है और बात करना शुरू कर देती है, क्योंकि थॉमसिन को ऐसा लगता है कि वो काली बकरी एक शैतान है। उसके बाद थॉमसिन उस काली बकरी को कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक शैतान हो और तुमने ही मेरे सारे परिवार के लोगों को मारा है। तभी वो काली बकरी एक शैतान का रूप ले लेती है और वो थॉमसिन को कहती है अगर तुम एक अच्छी जिंदगी चाहती हो तो इस किताब पर साइन कर दो। और वहाँ पर एक किताब आ जाती है जिस पर थॉमसिन अपना नाम लिख देती है और इसके बाद वो जंगल में उस काली बकरी के पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद वो देखती है कि आग के चारों तरफ बहुत सारी विचेस हैं और तभी वो सब हवा में उड़ने लगते हैं और तब थॉमसिन भी हवा में उड़ने लगती है। और तभी उसके चेहरे पर एक खुशी आ जाती है, यानी कि वो अब एक विच बन चुकी है। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि शैतान ने थॉमसिन को ही क्यों चुना, क्योंकि थॉमसिन एक प्योर हार्टेड लड़की होती है और उसे जिंदगी में कभी भी अच्छा प्यार नहीं मिला
और जब आखिरी में थॉमसिन ने जब सब कुछ खो दिया तो उसने विच बनने का फैसला किया और थॉमसिन के उस जुड़वा भाई बहन को उस विच ने देख लिया था, इसलिए उस विच ने उन दोनों को मार दिया। दोस्त, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।